हमारे लिए तो पूरा ही फर्क पड़ता है। हमारे लिए रह क्या गया, काम हमारा ख़त्म हो गया और 6 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब बिकने का टाइम होता है तब बंद हो जाता, आगे पीछे हम खाली बैठे रहते हैं। सर कोविड का दौरान भी था, कोविड भी साथ एक बहाना बन भी गया है भी है, और एक इन्होंने वो साथ जोड़ दिया इसको, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है। हमारा एक यही तो रोजगार है जो पूरा अब इसके ऊपर यही हमारे महीने 2 महीने काम के होते हैं, वो ख़त्म हो गए। मतलब कैसे आप लोगों के उसमें आप लोग क्या क्या मांग, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो क्या है, इस 1-2 दिन का ये त्यौहार होता है, इसी से थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन के लिए तो और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन सरकार इसी के पीछे ही पड़ी हुई है। तो पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है इसमें, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। ये तो 1 दिन का त्यौहार है, सब बच्चे भी खुशी से मनाते हैं, रंगों का अच्छे मतलब खिले हुए पटाखे चलते हैं, सबको अच्छा लगता है। और दिवाली कब से चलती आ रही है पटाखों से, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारा रोज़गार भी ख़त्म ही है, हम तो कितना फेस कर रहे हैं हमें मालूम है ना। पर उनका कहना है कि जैसे ठंड का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ पे क्योंकि पराली भी फिर जलती पराली की तरफ जाए ना, पटाखा तो 2 दिन का है, 1-2 दिन ही तो चलता है, दिवाली वाला दिन ही तो त्यौहार चलता है। दिवाली जून में तो आएगी नहीं। अब उसमें ऐसे कर देना कोई अच्छा तो नहीं है ना। कितने लोग इसमें बेरोजगार हो गए, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। शिवकाशी पूरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, हमारे साथ लेबर है, सब जुड़े हुए हैं, सब बेकार हो गए। हर एक को उम्मीद होती है गांव से दिवाली पर स्पेशल आते हैं, कुछ काम करेंगे, कुछ कमा के जाएंगे, सब बेकार है। सर जैसे कि मार्केट बंद थी, कोरोना के समय में मार्केट बंद थी अभी, हाँ। तो उसके बाद मार्केट खुली है, हाँ। और खुलने के बाद फिर एक ऐसा बैन लग गया और पिछले 5-6 साल से ऐसा लगातार होता जा रहा है। हाँ, अब लोग भी नहीं आते डर से, लोगों के दिल में भी डर डाल दिया, चलाना भी बैन है, कस्टमर भी कम है, तो हम कहाँ इसको फेस कर पाएंगे जब कस्टमर भी नहीं है और बिल्कुल पूरा बैन भी कर दिया, हर चीज़ तो बंद हो गई। नहीं तो कोरोना की वजह से एक तो महामारी थी, पैसे में दिक्कत थी, वो भी रीज़न है, लेकिन कस्टमर तो फिर भी जिसके पास है वो करता भी है, हर तरीके का कस्टमर है। मैडम पिछले 3 साल से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है और कुछ तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पर आप देखो ना, आज हालात हमारे देश के कहाँ आ गए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बता नहीं सकते आपको। कि कारोबार जो पुराने कारोबार है, लोग उस पर ही करके देखेगा ना कि चलो कुछ ना कुछ मेरा बन जाएगा, लेकिन इन लोगों ने जो है बैन लगा के उसका कारोबार का सारा काम खराब कर रखा है। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि तुम ग्रीन क्रैकर बेच भी सकते हो, जला भी सकते हो, तो माननीय ये हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे बैन कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई। पोल्यूशन वाले कह रहे हैं जी, उनको कह रहे हैं वो भी बैन कर दो जी। तो ये पटाखे, क्या सारा पोल्यूशन क्या पटाखों से हो रहा है? ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो ट्रक एंटर होते हैं रात को, जो है लाखों ट्रक अंदर आते हैं दिल्ली में, आप ग्रीन टैक्स लगा के उसका पोल्यूशन फ्री कर देते हो उसको। आज आप कह रहे हैं ऑनलाइन शराब बिकेगी जी, ठेके और खुलवाएंगे, प्राइवेट ठेके करवाएंगे, वही उसमें कमाई हो रही है आपको। मुझे लग रहा है कि आपको कमाई जो है पटाखे वाले कम दे रहे हैं, इसलिए आप इसको बार बार बैन कर रहे हो। जब ग्रीन क्रैकर आपने बनवाए हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो गए हैं मैन्युफैक्चर के जो हैं। आज आपने, मैं कहता हूँ हर्षवर्धन जी ने बाकायदा उसमें कहा था कि ये ग्रीन क्रैकर बिल्कुल ओके हैं। ये अभी जो उनके जो मंत्री जो गोपाल राय जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी ओके कर दिए थे, उसके बाद बैन कर दिए। मैं समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, क्यों बैन कर रहे हैं? कितना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, इतना कौन सा पोल्यूशन हो गया है? शराब से लोग मर रहे हैं, नशे से लोग मर रहे हैं, वो आप बैन नहीं कर रहे। और पूरा साल जो लोग शराब पीते हैं उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। बीड़ी सिगरेट के ऊपर आप लिख रहे हो कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो ओके हो गया। ऐसे आप हमारे बम पटाखे के ऊपर लिख दो कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बात खत्म हो गई। जिसने जलाना जलाएगा, जिसने नहीं जलाना ना जलाए। ऐसा हमारा भी कुछ निकाल दो। छोटे छोटे बच्चे आज फ्लूट सूंघ रहे हैं, गरीब घर के बच्चे। केजरीवाल जी, आप झुग्गी झोपड़ी वालों को कह रहे हो कि वहां जहां आपकी झुग्गी है वहां हम आपको घर बना के देंगे। पहले केजरीवाल साहब उनका नशा बंद कराओ बच्चों का, जो फ्लूट सूंघ रहे हैं बेचारे। मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, मैंने उससे पूछा, बच्चे क्या हो गया तेरे को, इतना कमजोर क्यों हो रहा है, तो इतना अच्छा था? कह रहा बाबा जी मेरे को जो है फ्लूट सूंघने की आदत पड़ गई है, मैं क्या करूं, 15 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। तो इधर इस तरफ ध्यान दो, जितने नेता लोग हैं सारे इस तरफ ध्यान दो। उड़ती दिल्ली नहीं है, ये उड़ता पंजाब नहीं है, उड़ती दिल्ली बन रही है नशे से जो है। मैं यही कहना चाहता हूँ। अरे कितनी देर का है, 2 घंटे बच्चों ने पटाखे जलाने हैं, उस पर आप बैन कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं हमारे पास आके, अंकल पटाखे नहीं है, अंकल पटाखे नहीं है। क्या केजरीवाल जी के बच्चे पटाखे नहीं जलाते थे? केजरीवाल जी पटाखे नहीं जलाते थे? इसको बंद कर दो। बैन करना बहुत आसान है किसी चीज को, उसको ये देखो उससे नुकसान कितना हो रहा है। कारोबार आज हमारा देश देखो कहाँ जा रहा है, जीडीपी कहाँ आ गई है हमारी।
बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, जो महंगाई कर करके जो है। अब थोड़ा बहुत हमारा गुजारा चलना होता है वही। आज मैं कह रहा हूँ 3 साल हो गए हमने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया। एक फेस्टिवल से उम्मीद होती है दिवाली से कि सबका कुछ ना कुछ बन जाएगा। और जहां तक सदर बाजार की बात है, सदर बाजार में पटाखा खरीदने के लिए सबसे पहले कस्टमर आते हैं कि उसको पता है सस्ते पटाखे यहाँ मिलते हैं, और 15 दुकानदारों का और फायदा होता है। मैं कह रहा बाजार की रौनक ही खत्म कर दी है आप लोगों ने कि पटाखे बैन कर दो। अरे बैन करना कितना आसान लगता है आप लोगों को। बीड़ी सिगरेट आपने तंबाकू के ऊपर बैन किया, आपने तंबाकू के ऊपर 5 साल पहले बैन किया, आज वो 2 पैकेट में बिक रहा है। पहले 1 पैकेट का आपको वो आ रहा था टैक्स, अब 2 पैकेट का टैक्स आ रहा है। अरे बैन, इसको बैन कहते हैं? बैन करो पूरे तरीके से। यंग ब्लड आज हमारा कहाँ जा रहा है? सारा नशों के अंदर डूबा हुआ है। अरे गरीबी का देखो, गरीब आदमी क्या करे, नशे करके चोरियां कर रहे हैं बेचारे गरीब, क्या करे बताओ। रोज पेपर में हम पढ़ रहे हैं क्राइम इतना बढ़ रहा है, क्राइम का रेशो कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से बढ़ रहा है। अरे कारोबार ही नहीं है तो क्या करे आदमी बताओ। आप डाके मारे हम भी बैंकों के अंदर जाके, क्या करे बताओ। किस बात की सजा दे रहे हो आप पटाखे वालों को, ये बताओ आप। सर कोरोना का समय भी था, अभी कोरोना की वजह से भी काफ़ी पूरी मार्केट ही बंद थी देखा जाए तो कोरोना के समय के बाद अभी आप लोगों का काम दोबारा चालू हुआ था धीरे धीरे करके, और उसके बाद दोबारा से अब ये बंद हो रहा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कैसे जो आर्थिक स्थिति है उस पर किस तरीके से, और ये पिछले 6 साल से लगातार हो रहा है, दिल्ली सरकार बंद कर रही है पटाखों को, तो क्या आप ऐसा क्या सोच रहे हैं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मैडम इन्होंने स्मोक टावर बनाया है इन्होंने कनाट प्लेस में, आपने देखा होगा। उसको बनाने का हमें क्या फायदा हुआ? लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए। पराली के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। हम मशीन बनाएंगे, हमारी बातचीत चल रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। आप सीएम हो, पहले आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही है, आप कह रहे हो पंजाब को मैं जाके संभालूंगा। पंजाब उड़ता पंजाब था, मैं उसको सही कर दूंगा। अरे पहले उड़ती हुई दिल्ली को तो पकड़ लो। और इतने आर्थिक तंगी, इतनी परेशानी हो जाएगी नहीं इसके बाद। देखो राखी हमारी इतनी बढ़िया गई है सब दुकानदारों की कि सबको दिवाली से उम्मीद थी, सबने पैसा जो है ना दिवाली के ऊपर लगा दिया कि दिवाली हमारी बढ़िया जाएगी। लेकिन इन्होंने नहीं, बैन कर दो। 2 महीने पहले बता रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा? हमने जो माल खरीदा हुआ है वो मई और जून में खरीदा हुआ है, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है उस टाइम जो है। आज के टाइम में आप बताओ, सारे यूपी में हमारे योगी जी ने जो है बोल दिया, स्पेशल बोला उन्होंने कि आप इतनी दिवाली बढ़िया बनाओ कि लोगों को पता लगे कि दिवाली बनाई है हिंदुस्तान के अंदर जो है, क्योंकि अयोध्या के अंदर श्री राम का मंदिर बन रहा है। हमें तो इतनी खुशी थी, हम तो यही चाह रहे थे कि दिल्ली वाले पटाखे जला के खुशी मनाएंगे जो है। खाली आप दिए जलाओ, लाइटें जलाओ, सब कुछ करो। ये कहते हैं जी पीछे रामायण में तो ये था ही नहीं है कहीं पटाखे का नाम। तो रामायण के अंदर ये तुम्हारी ये क्या कहते हैं, लड़ी का कौन सा नाम था जी? ये जो आप लगा रहे लड़ियाँ, जो बिजली की लड़ियाँ लगा रहे हो, बताओ आप। ये चाइना की जो लड़ी लगा रहे हो आप घरों में, उसका कहाँ लिखा हुआ है रामायण के अंदर? क्यों लगा रहे हो आप? तो ये तो बात करने वाली थोड़ी ना हुई। पहले MTNL के फोन चलते थे, आप ये मोबाइल लेके क्यों घूम रहे हो? तो ये तो हमारा देश जो अगर तरक्की कर रहा है तो उसमें तो सबको ही करना चाहिए ना, सेलिब्रेट जो है। तो क्या फर्क पड़ना है उसमें? नहीं, पटाखे को बैन कर दो, जो भी चीज पटाखे को। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, उसका अल्टरनेट निकालो, उसको बैठाओ, व्यापारी को पूछो भाई इसका हल क्या है। आप जो भी केमिकल कहोगे उसको हम सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा ना। जो अगर हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ आप? हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। जैसे कि आपने बोला कि 2 महीने पहले ही इन्होंने बताया है, उससे पहले बता सकते और क्या? ताकि नहीं, आपको लगता है कि पटाखे जो अगर सही नहीं बन रहे, आप मैन्युफैक्चर को ही बैन कर दो, बात ही खत्म होगी। आप बनने ही मत दो, आप सारे बॉर्डर सील कर दो, भी कोई अंदर पटाखा नहीं आएगा। तो ये तो गलत बात है ना। पहले टैक्स ले लिया, उसके बाद बैन कर दिया। बड़े मैन्युफैक्चररों से तो आपने टैक्स ले लिया, छोटे दुकानदारों को दबा दिया, उनका टैक्स पहले लेके खा लिया, आप बैन कर दो जी। बैन करना कोई हल नहीं है। व्यापारियों को बैठाओ, उनसे पूछो भाई इसका क्या हल है, ये बताओ। क्योंकि बच्चे मासूम पूरा साल बच्चे वेट करते हैं कि दिवाली कब आएगी या होली कब आएगी। तो ये कोई बात होती है? बैन कर दो उसको आप। तो जो फायर क्रैकर एसोसिएशन है तो वो आप लोगों की तरफ से क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मैडम हम तो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया, जज साहब ने अभी कहा है कि हम इसको बैन कैसे कर सकते हैं बताओ। इंडियन लोगों का कारोबार इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो ग्रीन क्रैकर है, जो अगर हमने ग्रीन क्रैकर पास किए हुए हैं तो दिल्ली पुलिस का रोल है इसके अंदर जो है, जाके चेक करे कि भाई हाँ भाई ये सही पटाखे हैं कि नहीं है। तो ये जो अगर सही है तो क्यों बैन कर रहे हो आप इसको जो है? तो आप चेक कर लो, हमने को मना तो नहीं किया आपको चेक करने के लिए। आप देख लो, हाँ भी जो अगर ओके लगता है तो उसको ओके करो, नहीं जी इसको बैन कर दो। ये कौन सा तरीका हो, ये समझ में नहीं आई आप।